जी अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप। आज जो है ना VSA का एक हिस्सा SSA उसके बारे में बात करेंगे। मैं पहले मार्क कर देता हूं। दो कैंडलों का एक पैटर्न होता है, उसे SSA कहते हैं। मजीद गहराई में जाने की ज़रूरत नहीं है, मैं पहले मार्क कर देता हूं ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। होता क्या है, ये अगर बुलिश की कैंडल है तो इसके ऊपर जो विग होगी ना, विग इस तरह से, और उसके अंदर कैंडल की बॉडी और उसकी क्लोजिंग होनी चाहिए बुलिश में। फर्ज करो मार्केट नीचे से ऊपर की तरफ जा रही है, तो इस तरह से जो है ना एक हमें कैंडल मिली जिसके ऊपर एक विग है और उसके अंदर एक बुलिश की कैंडल है। ठीक है, ये बुलिश की कैंडल अगर इसके हाई को ब्रेक करे फिर यहां पे क्लोज हो तो ये एक अलग कंडीशन है। अगर ये बगैर अपने हाई के इसी के अंदर इसकी एक विग लग जाए इस तरह से, तो वो एक अलग कंडीशन है। ठीक है, इसी तरह से बैरिश में अगर देखें तो बैरिश में इस तरह से एक बड़ी कैंडल होती है और उसके अंदर एक विग इस तरह से, और उसके विग के अंदर ही एक बैरिश की कैंडल, वो इसका लो ब्रेक करके एक विग लगा सकती है और बगैर विग के भी इसके अंदर इस तरह से होती है। ये ऐसा पैटर्न है। इसके बाद क्या मार्केट मूव करती है वो मैं आपको यहां पे समझाता हूं। कोई भी टाइम फ्रेम हम देख लेते हैं, हमें बड़ी कैंडल चाहिए, एक बड़ी कैंडल विद विग। ठीक है, किसी भी टाइम फ्रेम पे आप देख सकते हैं। इसलिए मैंने कहा है कि जब भी आप कहीं से सीखें ना, ये तो ज़ाहिर है कि मैं मोटा मोटा आपको समझाऊंगा तो हो सकता है आपके माइंड में कुछ चीज़ बैठ जाए, लेकिन अगर आप मेंटोरशिप में आएंगे तो फिर हर चीज़ जो है ना वो डिटेल के साथ होगी। ठीक है, ये है जी M5 का टाइम फ्रेम, और यहाँ पे एक तो कैंडल ये है और इसने नीचे की तरफ अपना लो लगाया है और इसको ब्रेक किया है, तो इसकी कंडीशन और तरीके से है। किस जगह पे है ये डिपेंड करता है, ये अपने किसी लेवल पे है, ये डिपेंड करता है। ठीक है, इसी तरह से ये एक कैंडल है और इसके अंदर ही इसने भी इसका तकरीबन ये बराबर बराबर ही है। ये किस जगह पे है, इंडिपेंडेंट कैंडल नहीं है। ये इंडिपेंडेंट कैंडल का वो होती है जो वो अलहदा हो, जिसका अपना हाई लो क्लोज अलहदा हो, तकरीबन दूसरी कैंडलों के बीच में ना हो। ठीक है ना, ये इसके बीच में है, रिजल्ट इसका भी अच्छा है। इसी तरह से ये कैंडल है, एक बुलिश की कैंडल है और इसके ऊपर एक उसके विग के दरमियान में एक कैंडल बनी है, आप देख सकते हैं, और उसका भी हाई क्लोज नहीं है और उसका भी आप रिजल्ट देख सकते हैं कितना शानदार है। इसके अंदर जो है ना, ज़ाहिर है कि जब हम इसके अंदर जाएंगे, इसको डीप स्टडी करेंगे तो मज़ीद चीज़ें इम्प्रूव होगी, लेकिन सिर्फ एक इशारा है आप दोस्तों को समझाने के लिए कि जब भी आप कहीं से सीखें तो डिटेल के साथ सीखें, डेमो के साथ सीखें, प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस दिखाएं, और उस प्रैक्टिस से ही आप कामयाब होंगे। ये चीज़ें देखने से आप कामयाब नहीं हो सकते। तो ये SSA VSA का ही एक समझ लो हिस्सा होता है। तो बताने का मकसद है कि जो लोग हमारी मेंटोरशिप में आते हैं ना, उनको डिटेल के साथ चीज़ें समझाई जाती हैं, उनको डेमो करवाया जाता है। 1-1.5 महीने में थ्योरी समझाई जाती है, उसके बाद 2-3 महीने डेमो वो करके आते हैं, उनसे डेमो करवाया जाता है, रिस्क मैनेजमेंट को देखा जाता है, तब जाके उनकी जान छोड़ी जाती है। मोस्टली पहले ही भाग जाते हैं थ्योरी के फ़ौरन बाद ही। तो आज की वीडियो में इतना ही। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह।